अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मुनीब ज़िया और आप देख रहे हैं जीएम स्पेशल्स। आज की मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको यही मैं बताऊंगा कि मरी में जो वाक़या हुआ है उसके बारे में मैंने आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि जो उधर के होटल मालिकान हैं उन्होंने इस कदर ज़्यादती की है, यकीनन ज़्यादती है कि एक अगर कमरे का किराया ही 50,000 रुपया वो डिमांड कर लेते हैं। और लोग अपने पास, जाहिर है कि हर किसी के अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपने अपने पास जितनी उसकी सेविंग होती है उसी हिसाब से वो चलता है। अब देखा जाए तो अगर एक कमरे का 4,000 5,000 आम दिनों में रेंट है, तो जैसे ही सीज़न आया तो उन्होंने रेंट बढ़ा के तो 50,000 तक ले गए हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है। किसी भी आम बंदे की किसी की भी तकलीफ़ से जब दूसरा इंसान फ़ायदा उठाना शुरू कर दे तो वो उसका लेवल बहुत गिर जाता है, और वो अल्लाह ताला की नज़र में भी वो उस इंसान की क्या हैसियत होगी जो कि दूसरों की तकलीफ़ से, दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। अब उस वाक़ये में सारा मेन किरदार तो इन्हीं चीज़ों का था। ज़ाहिर है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं थे कर सकते, इसलिए उनको गाड़ियों के अंदर ही रहना पड़ा, जिसके बाद कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वो डेथ वाक़या हो गई उनकी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता बॉडी पे एक्ट करती है और पहले बेहोश कर देती है इंसान को, और बाद में उसकी डेथ वाक़या हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता इस तरह। तो बेसिकली इस चीज़ से अगर बचना है तो मेनली अगर आप किसी एक ऐसी जगह पे फंस ही गए, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, तो कम से कम गाड़ी के शीशे जो हैं वो थोड़े से नीचे कर लेने चाहिए ताकि ऑक्सीजन को भी अंदर का रास्ता मिलता रहे और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बाहर जाने का रास्ता मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सब की जानों की हिफाजत फरमाए। तो मेन यही चीज़ है। उसके अलावा मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि जो हीटर्स वगैरह हैं, बेशक वो गैस हीटर हैं या दूसरा इलेक्ट्रिकल हीटर्स, ये बिल्कुल भी लगाकर रात को सोना नहीं चाहिए या दोपहर को भी सोना नहीं चाहिए। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अगर आप लगाते हैं अपने सामने अपनी सुपरविजन में तो वो यूज़ करें। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हीटर्स जो हैं इनके दो नुकसान होते हैं। अगर अल्लाह ना करे कि या गैस जाके तो दोबारा आ जाएगी, तो ज़ाहिर है उसका जो वो शू है वो तो ओपन ही रहना है, तो हीटर तो बंद हो गया होगा लेकिन गैस उस कमरे में इकट्ठी होती रहेगी और वो नुकसान का बायस हो सकती है। दूसरा इसका नुकसान ये भी हो सकता है, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, लेकिन किसी ज़ाहिर है जब आप इधर उधर होंगे, जब आपका ध्यान नहीं होगा तो अल्लाह ना करे उस पर किसी कपड़े पे कोई चीज़ भी पड़ सकती है, उस पर आग भी लग सकती है। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और सोते हुए बिल्कुल भी हीटर का इस्तेमाल ना करें। जागते हुए कर लें, अपने डेली रूटीन के मामलात में कर लें, लेकिन सोते हुए हीटर से परहेज़ ही करें और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बाकी रह गए मामलात हमारी कौम के, तो मरी में जो कुछ भी हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। जाहिर है किसी के प्यारे, किसी के बच्चे, किसी के वालिदैन, किसी के रिश्तेदार बिछड़ गए हमसे कई लोगों की गफलत की वजह से। तो अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे, सबकी जानों को महफूज रखे। इंसान ने इस ज़िंदगी में जितना कमा लेना है सारा कुछ इधर ही रह जाना है। जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह ताला सबको सब्र अता फरमाए और हमें भी इन अफाज से, इन मुश्किलों से महफूज रखे और हमारी जानों को भी महफूज रखे। अगर देखा जाए तो हम एज अ कौम इस लेवल पे पहुंच गए हुए हैं कि हमने हर जगह अपना फ़ायदा सोचना होता है। जैसा कि आपको मालूम है, आपके सामने ही है, जब भी कोरोना वायरस आया था स्टार्टिंग में, जब लॉकडाउन वगैरह लगा, तो एक अगर मास्क था जिसकी डिमांड बढ़ गई थी तो उसका रेट किधर पहुंच गया था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया था। तो ये चीज़ है जिस चीज़ को हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि हमने सिर्फ अपना ज़ाहिरी मुनाफा, इस दुनियावी मुनाफे के चक्कर में ही रहना है। हमें कुछ अच्छे काम भी करने लाजमी चाहिए
جو چیز کی ضرورت ہے اگر بلا ضرورت اس کی اگر آپ قیمت بڑھا دیں گے تو وہ آپ کو نیکی کا کام تو نہیں میرا خیال ہے کر رہے. ہمیں انسانوں کی سہولت کے لیے جانا چاہیے، نہ کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی. جیسے ہی رمضان آتا ہے ہر چیز کا، ہر پھل کا، ہر فروٹ کا ریٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، ٹرپل ہو جاتا ہے. یہ ریسنٹلی رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیلے جو ہیں وہ 250 روپے تک درجن تک پہنچ گئے ہوئے تھے اور اس سے بھی اوپر بھی تھے. تو یہ نیکی کے کام ہے کچھ، اگر ان ٹائموں پہ، ان وقتوں پہ جو ہے ہم اس طرح کریں گے، اپنے رویے کو اس طرح رکھیں گے تو ہم ایز اے قوم بہت پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے اس طریقے سے. کیونکہ انسان وقتی طور پہ اپنا فائدہ، اپنا منافع تو بنا لیتا ہے، لیکن آخرت میں یا اگلی زندگی میں انسان کو اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. دنیا میں ظاہری جو منافع ہے وہ سارا کچھ یہیں رہنا ہے اور انسان نے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا. جب انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی تب وہ بدلے گا. ہمیں دوسروں کی مشکلات سے، دوسروں کی پریشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھانا اور ان کو سہولت فراہم کرنی ہے. راستے روکنے نہیں ہیں، راستے بنا کے دینے ہیں. ہر چیز پرووائڈ کرنی ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کسی آپ فیلڈ میں اپنے ماہر ہیں، تو جب اس کی کبھی اللہ نہ کرے ضرورت پڑ جائے، آپ اگر کسی فیلڈ میں ماہر ہیں تو جب اس چیز کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو بڑھ چڑھ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ اس سے اپنا فائدہ بنانا ہے، اپنا منافع بنانا. میں جائز منافع کی بات نہیں کر رہا، میں ناجائز منافع کی بات کر رہا ہوں. انسان جائز منافع تو انسان لیتا ہے، ظاہر ہے سب نے اپنے اپنے پیٹ پالنے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کا سرکٹ چلانا ہوتا ہے، لیکن گھر کا سرکٹ جو ہے وہ ناجائز منافع سے نہیں، جائز منافع سے، حلال رقم سے چلانا ہے ہمیشہ، اور دوسروں کے لیے پریشانیوں کا باعث نہیں بننا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سوچنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا. آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دے دیں اور چینل کو بھی کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں جی این اسپیشل. تھینک یو. اللہ حافظ.